जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पहले टॉपिक, जिसका नाम स्टूडेंट लिस्ट है। ठीक है। एज यूजुअल जैसा कल सिखाया था मैंने कि विंडो के साथ आर प्रेस करना है और क्या लिखना है यहाँ पे, EXCEL। स्पेलिंग तो याद होनी चाहिए, के लिए ओपन ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और ये ब्लैंक वर्कबुक लेके काम, पहली सीट है हमारी। एक्सेल देखिए मैंने क्या बोला था कल, कि पूरा एक मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है, मतलब मैथ वाली चीज टाइप की। थोड़ा सा काम करेंगे और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा टाइप का है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। मैंने अरे बहुत ज्यादा जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 और इंटर करके यहाँ लिख दिया 2। अब बताइए 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है दृष्टि? बताइए 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? आप बताइए। नहीं, ये क्या नाम है इनका? आयुषी, प्रिया, बैठे बैठे बताइए कितने का डिफरेंस है? समा, लड़कों में 0.9 का। आप निष्ठा? हाँ, पॉइंट। बहुत, क्या ही बोले। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। जब भी कोई दो संख्याओं में अंतर पूछा जाता है, तो बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं को माइनस कर दिया जाता है, तो अंतर पता चल जाता है। अगर आपके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 5 रुपए हैं, तो हम दोनों में कितने रुपए का अंतर है? तो 10 में से 5 घटा देंगे तो आंसर मिल जाता है। तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितने का अंतर आएगा? तो कहाँ 0.9 और 8 5 चल रहा है भाई। सीधा सीधा एक का अंतर है। कितने का अंतर है? एक का। यानी आने वाला अंक कौन सा होगा? 1 2, और उसके बाद आने वाला अंक क्या होगा? 3 होगा। यानी सब में एक एक का डिफरेंस है। कभी भी डिफरेंस पूछा जाएगा तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और अंतर सब्ट्रैक्ट करने से ही निकलता है, माइनस करने से। और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या कौन है? 2, और छोटी घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो अंतर कितने का है? इतना नहीं जानते आप लोग? इसके पास 5 कापी था, मेरे पास 2 है। कितने टाफी का अंतर तो नहीं बता पाएंगे। तब कहाँ 0.9 आ रहा है? बोल भी नहीं कि तो भी अच्छी बात है। तो अगला नंबर कौन सा आएगा? 3। तो एक्सेल समझ जाता है इस बात को, उसको पता चल गया कि आगे क्या लाना है। आपको बस क्या करना है, दोनों नंबर को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अभी भी प्लस का साइन बन रहा है, लेकिन जैसे इसके कॉर्नर पे जाएंगे कोने में, तो एक छोटा सा प्लस का साइन बनेगा, छोटा सा क्यूब टाइप का। दिख रहा है? अब बस माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे खींच देंगे। ये देखिए, उसको पता चल गया कौन सी नंबरिंग लानी है। देखिए आगे, आगे कि नहीं आ गया? अच्छा, सिर्फ इसको नहीं, किसी को भी। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 1 और लिख दिया 3, अब कितने का डिफरेंस है? हाँ, 2 का डिफरेंस। यानी या तो आने वाला नंबर कौन सा होगा? हाँ, सोच रहे हो अभी तुम? जोड़ घटाना भी नहीं आता है? गुस्सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। तो ये 3 में से एक जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 का अंतर है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। 7 में 2 जोड़ेंगे तो यही सीरीज चलेगी। देखिएगा, ये चीज सिस्टम समझ गया, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा हिंट करिए। देखिए, और सिर्फ इस पे नहीं, डेसिमल में भी काम करता है। और डेसिमल में भी काम करता है। हमने लिख दिया 1.5 और इंटर कर दिया, और यहाँ लिख दिया 3.5। अभी कितने का डिफरेंस है? हाँ, 3.5 में से 1.5 घटा दे 2 का। यानी आने वाला नंबर क्या होगा? आने वाला नंबर क्या होगा? फीलिंग्स को, आपकी बातों को समझ, कि आने वाला चीजें क्या करनी है आपको। ठीक है, इसको ड्रैग करिए, देखिए अगला 5.5 ही आएगा। ओवरऑल मैथमेटिकल प्रोपोर्शन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, एक और तरीका है, लेकिन ये सिर्फ 1 2 3 पे अप्लाई होगा। हमने सिर्फ 1 लिख दिया, 2 ना लिख के हमने सिर्फ 1 को ही सिलेक्ट करने के बाद प्लस कंट्रोल दबा दे रहा है। क्या दबा दे रहा है? अब कंट्रोल दबाने से सिर्फ एक एक नंबर बढ़ता है। यानी 1 के बाद क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन सिर्फ 1 2 पे अप्लाई होगा। आप सोचेंगे यहाँ पे 1 लिख दें और अगला नंबर 3 आ जाए, तो 3 नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या जानता है कि 1 के बाद 3 लाना है। तो आप हिंट दीजिए कि 1 के बाद 3 ही आना चाहिए, और 3 के बाद क्या आएगा वो बताएगा।
Q3 के बाद क्या आएगा, वो जान गया। Q3 के बाद क्या आएगा, 5 है। समझ में आ गई बात ना। तो ये एक्सेल का पूरा तरीका है। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए अब हम इसको कर देते हैं डिलीट, या तो डिलीट बटन दबा दीजिए, या सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, क्लियर आल करिए, सब क्लियर हो गया। अच्छा आप देख रहे हैं ये सब छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। तो सबसे पहले आज हमें हेडिंग बनाना है, तो हमने क्या किया, बहुत सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया, बहुत सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ मर्ज एंड सेंटर, क्या नाम है, मर्ज का मतलब होता है मिला देना। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिला देना। यानी कई बार होता है कि स्कूलों में देखा होगा आपने, बच्चे कम आते तो सब मर्ज करके एक क्लास कर दिया जाता है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती है। तो यहाँ मर्ज करने का मतलब मिलाना। देख रहे हैं आप बहुत सारे सेल हैं। मना किया उन्होंने पेन चलाने के लिए। बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं। जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये सारे सेल मर्ज होके एक बन जाएंगे। देखिए सब एक बन गया। अब सेल दिख रहा है, अब सिर्फ एक सेल बन गया। और यही हेडिंग बना देंगे आज, जो आज की हेडिंग है, जो आप नोट करेंगे, कॉपी में नोट करिए, स्टूडेंट लिस्ट। यही आज का मेन टॉपिक है, आप स्टूडेंट लिस्ट, ये मेन टॉपिक है। डेट डाल लीजिएगा आज का, या कल जो टॉपिक लिखे थे आप लोग वही डेट डाल लीजिए कि हम लोग का एक्सेल स्टार्ट हुआ है 13 तारीख से, 13 दिसंबर से, ताकि याद रहे। कल जो पढ़ाए थे उसके सामने डेट लिख लीजिएगा, 13 दिसंबर। क्या, अब हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दिए, और साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, साइज बढ़ गई, और कलर चेंज। अच्छा, जब हम क्लिक किए थे इसको, साइज का कलर चेंज किए थे, तो देखो यहाँ जो कलर भरने वाला है वो हाईलाइट नहीं है, नहीं है ना हाईलाइट, क्योंकि आप इसमें क्लिक किए हुए हैं। बाहर क्लिक करिए, फिर इसको सेलेक्ट करिए, अभी हाईलाइट हो जाएगा। और हम कोई भी कलर यहाँ पे क्लिक करके, जो कलर आप चाहें भरना वो कलर आप भर लीजिए। अब अच्छा लग रहा होगा आपको। ये आपकी हेडिंग है। और अब हम इस शीट को सेव कर दे रहे हैं। सेव, ब्राउज करके डी ड्राइव में, डी ड्राइव में आप लोग के नाम से 2 PM, और लिख देना हो 14 दिसंबर। यही आपकी फाइल का नाम। अभी देख रहे थे आपकी फाइल का नाम यहाँ ऊपर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बुक 1। क्या लिख रहा है, बुक 1। लेकिन जैसे ही इसको सेव करेंगे, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम थोड़ी होता है, नाम लेता है क्या, वो तो जो आप रखते हो ना, तो नाम पड़ जाता है। तो वैसे ही जब तक नाम नहीं दिए थे, ये उसका नाम बुक 1 था, लेकिन अभी देखिए क्या लिख रहा है वहां पे, 2 PM 14 दिसंबर लिख दिया। यही हमारी फाइल होगी, और आपको भी सेव करना होगा। अपने नाम से मत करेगा, वरना बच्चे थोड़ी सी दुष्ट टाइप के होते हैं, वो डिलीट कर देते हैं बार बार। और डेस्कटॉप पे बिल्कुल नहीं रखना है, किसी ना किसी ड्राइव में रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही नाम रखिएगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब आपको एक और हेडिंग बनानी है, क्या क्या सुनिएगा ध्यान से। आज हमारी अगली हेडिंग है, मतलब मेन मेन टॉपिक है ये, क्या है, स्टूडेंट लिस्ट क्या है, टॉपिक है। अब मेन हेडिंग क्या है जो आपको नोट करनी है, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा। एसआर नंबर, यानी सीरियल नंबर। टैब बटन दबाएंगे, दूसरे सेल में आ जाइए, और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट नेम। अच्छा, मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, किस कॉलम में लिखा है स्टूडेंट नेम, किस कॉलम में लिखा है बताइए, कौन सा कॉलम हाईलाइट है, बी कॉलम। किस कॉलम में लिखे हैं, ऐसा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये स्टूडेंट नेम सी कॉलम में भी चला गया, ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो बी कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं जब सेल को, तो फार्मूला बार में दिखा रहा है कि वहां क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। लेकिन हमको लग रहा है सी कॉलम में भी है, लेकिन सी पे क्लिक करिए तो यहाँ कुछ दिख रहा है। नहीं, तो ऐसा दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि इसमें स्पेस की कमी है। क्या है, तो जिस कॉलम में स्पेस की कमी होती है, उस कॉलम पे पहले क्लिक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, क्लिक। और कॉर्नर में जाएंगे तो क्रिश्चियन का एक प्लस साइन बनेगा। अब बस डबल क्लिक करिए, सब एडजस्ट। या तो डबल क्लिक कर दीजिए, या आप लेफ्ट बटन दबा के खींच लीजिए जितना लंबा चाहिए, जैसा करना हो। लेकिन डबल क्लिक ज्यादा बेहतर होता है, उसके हिसाब से जगह ले लेता है। समझ में आ गई बात। अगली हेडिंग हो गई आपकी कोर्स, उसके बाद से हो गई फी, उसके बाद हो गई पेड, उसके बाद हो गया ड्यू। और ये हेडिंग जो मैं लिखने जा रहा हूँ,
इसको स्पेस दे दे के ही लिखना है, अदरवाइज ये लिंक बन जाएगा। इन बातों का विशेष ध्यान देंगे। लिखना क्या है, डिस्काउंट स्पेस @ स्पेस 10%, ऐसे ही आपको लिखना होगा। ठीक है, और टैब बटन दबा के लास्ट हेडिंग जो होगी आपकी होगी बैलेंस। सही है स्पेलिंग बैलेंस की ना। और हमने क्या किया, सबको सिलेक्ट कर लिया। सबको सिलेक्ट करने के बाद से वही साइज जो दिक्कत हो गई, डबल की करके आप मैनेज कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। अब आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट नेम बहुत साइड में हो गया, और यहाँ रहता तो अच्छा लगता है ना। तो फिर से सबको सिलेक्ट कर लीजिए ऊपर वाला, और कहाँ क्लिक करिए, मर्ज पे। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, फिर मर्ज पे क्लिक करते, ठीक हो गया। चलिए, अब ये आपकी मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग नोट कर लीजिए सब लोग, और सुन लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ऑल बॉर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, देखिए सब पे बॉर्डर लग गया है। चलिए नोट करिए इतना, बस इतना ही नोट रखिएगा। हमेशा ही ऐसे ही पर डे एक एक टॉपिक चलेगी काफी लंबे टाइम, और हमेशा आपको सिर्फ इतना ही नोट करना होगा कि टॉपिक क्या है, जैसे स्टूडेंट लिस्ट आज की टॉपिक, और आज का मेन हेडिंग क्या है। मेन हेडिंग क्या रहेगा, यही रहेगा आपका स्टूडेंट, ये सीरियल नंबर नहीं, स्टूडेंट लिस्ट थोड़ी है। ठीक है, चलिए अब सीरियल नंबर लिख लेते हैं हम 1, इंटर करके 2, और दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, देखो सिलेक्ट कर लिए। पहले सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लगेंगे इसी को क्लिक करेंगे, लगेंगे इसी को खींचने, कुछ नहीं करना है, बस दोनों के आराम से क्लिक सिलेक्ट कर लेना है। और कॉर्नर पे आने के बाद प्लस का साइन बनेगा तो नीचे खींच दीजिएगा, बस हो गया। इतना ही करना है, हो जाएगा ना। और यहाँ बच्चों का नाम, बॉयज में बताइए, अर्जुन, अर्जुन, आशिक, वसीम। उसके बाद कौन है, उसके बगल में बैठा है महेश, महेश, रवि, शुभम। 6 लोग हैं, लड़कों में 6 ही लोग हैं। और कोई, हाँ, चलो मैं लिख ले रहा हूँ, हर्षित, विकास, और अजय, कार्तिक। ये 10 नाम हो गए हमारी लिस्ट में, और आपको भी ऐसे 10 लोग का लिस्ट तैयार करना है। और सब कुछ ले करके मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, फिर से ऑल बॉर्डर कर दिया, ताकि सब जगह बॉर्डर लग जाए। अच्छा लग रहा है। फिर से मैंने इसको सेव करते रहेंगे हमेशा, ताकि लाइट भग जाती है तो डाटा तो सेव रहेगा हमारा। अब हम कोर्स डिसाइड कर लेते हैं। अर्जुन कौन सा कोर्स है आपका, एडीए सीए की एडीएफए, डीसीए। आशिक डीएफए, वसीम का और एडीएफए हो गया, इनका डीसीए हो गया, इनका टैली हो गया, ओएम यानी ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, ट्रिपल सी हो गया, पीजी हो गया। ठीक है, वो लेवल हो गया, जैसे DFO। ये सारे कोर्सेज हो गए। और यहाँ कोर्सेज की फीस 15,000, 9,000, 15,000, 13,500, टैली 6,000, 2,500, 5,000, 8,000, 16,000, 9,000। अच्छा, ये अभी तक मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि अभी तक कोई फार्मूला नहीं लगा। पेड अमाउंट में राम ही लिख दे रहे हैं ऐसे, कि इन्होंने जमा किया है 4,500 रुपये, इन्होंने 3,000, 5,000, 8,000, 2,000, 1,000, 3,500, 4,000, 12,000, और ये 6,000। इतना इतना पैसा जमा कर दिए। फीस कितनी थी, 15,000। कितना जमा कर दिए हैं, 4,500। यानी कितना जमा करना है, 4,500 जमा करना है। मैं यही पूछा हूँ, कितनी फीस थी, 15,000 फीस थी, 4,500 जमा कर दिए, कितना और जमा करना है। तो ये कैसे निकला है, आप लोग कैसे निकाले। तो फी में से क्या माइनस कर दिए, फी में से पेड अमाउंट माइनस कर दिए।
तो इतना तक तो अभी तक हाथ से लिखे हैं, फार्मूला लगना अब स्टार्ट होगा ड्यू से। और ड्यू का मतलब होता है बकाया। क्या होता है? बकाया। बकाया का मतलब शेष राशि, कितना बच गया है, जो आपको लग रहा होगा वो आप क्या कर लेंगे, कर लीजिएगा। अब चूंकि स्टार्टिंग से पढ़ाते आया हूँ एमएस वर्ड से ही, कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन। तो हमने लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू। एक्सेल में यही फायदा है कि पहले बच्चे का काम करेंगे, बाकी सबका डाटा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हमने लिख दिया इक्वल टू। कितनी फीस थी पहले बच्चे की? 15,000। लेकिन हाथ से लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना है। अच्छा, जैसे मैं 15,000 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो देखो यहाँ पे लिख दिया D6। ये D6 क्या है? तो उस सेल का नाम है, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है उस सेल का नाम D6 है। आपको देख लीजिए, इस सेल का नाम क्या है, डी, और इधर D6। समझ में आ गई ना? और क्या दबा लेंगे कीबोर्ड से, माइनस। उसके बाद किसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डेमो, यानी किस सेल को सिलेक्ट करेंगे, E6 को। तो हाथ से E6 भी लिख सकते हैं, या सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लें, यानी कि की में से माइनस कर रहे हैं किस अमाउंट को, पेड अमाउंट को। तो देखिए यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। अब फायदा क्या हुआ इसका, फायदा क्या हुआ, लेट्स चेक। आप बस इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसके कोने पे आइए, ड्रैग कर दिए नीचे पूरा, देखिए सबका निकल गया कि नहीं। ये है एक्सेल डाटा एंट्री, और इस पे मिलते हैं अच्छी खासी जॉब। देख लीजिए सबका सही है। या आप यहाँ पे कोने पे आके डबल क्लिक कर देंगे तो भी सबका आ जाएगा। देखिए आगे। अच्छा, कब मानेंगे सही है? मान लो अर्जुन ने 45 रुपया पहले जमा किया था, आज उन्होंने 1500 रुपया और जमा कर दिया, तो कितना हो जाएगा टोटल उनका पेड अमाउंट? भाई 4500 रुपया पहले से जमा था, 1500 और जमा कर दिए, तो पेड अमाउंट कितना हो जाएगा, 6,000। यानी 15,000 में से अगर 6,000 जमा कर दिए, कितना और जमा करेंगे? हाँ, देखो ड्यू अमाउंट कम हो रहा है। ये तो फार्मूला है, यही तरीका है कि अगर एक वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि हमने जो फार्मूला लगाया है वो बिल्कुल क्या है, यही। अब अनाउंसमेंट हुआ, मान लीजिए कि दिवाली का टाइम चल रहा है, सर ने अनाउंस कर दिया कि जो अपनी फीस जमा करेगा सारा, मतलब बैलेंस पूरा पेड कर देगा, उसको हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो सब कोई लाभ उठाना चाहेगा 10% के लिए। तो अब मैटर यहाँ फंसता है कि डिस्काउंट आपको किस बैलेंस पे मिलेगा, फी पे, पेड पे, कि ड्यू पे। तो एक ही करके सब लोग बैठे बैठे बोलिएगा, बताइए समझ, आपको डिस्काउंट किस अमाउंट में मिलेगा, फी पे, पेड पे, कि ड्यू अमाउंट पे? फी पे। आप बताइए, बैठे बैठे बताइए जल्दी से। ड्यू। आप बताइए, आयुषी। फी पे। बोलो, बताओ जैसे। हाँ, फीस पे, फी पे। नेक्स्ट, पीछे अर्जुन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तक। तीनों गधे हैं सब। पेड अमाउंट पे कभी डिस्काउंट मिलता ही नहीं है, और पेड अमाउंट पे कभी डिस्काउंट मिलता ही नहीं है। दो ही चीज ऑप्शन में रह गया, समझिए। अब मतलब एक तो निकल ही दिए, अब बचा फी और ड्यू पे। तो फी पे डिस्काउंट तब मिलता जब हम एक भी पैसा जमा नहीं किए होते, लेकिन ऑलरेडी हम कुछ पैसे जमा कर चुके हैं। तो अब डिस्काउंट यानी फी पे भी नहीं मिलेगा, डिस्काउंट किसे मिलेगा, ड्यू अमाउंट। जितना अमाउंट बचा है उसी पर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अगर हम पैसा एक भी जमा नहीं किए होते तब फीस पे डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ऑलरेडी हम 6,000, कोई 3,000, कोई 5,000 ऑलरेडी जमा कर चुका है, यानी कि अब डिस्काउंट कितने मिलेगा, बकाया राशि पे, ड्यू अमाउंट पे। समझ में आ गई बात, क्या क्या कहना चाहता हूँ? अगर हम पैसा नहीं जमा किए होते तो हमको फीस पे डिस्काउंट मिला होता, लेकिन हम ऑलरेडी कुछ पैसा जमा कर चुके हैं ना, तो अब डिस्काउंट कितने मिलेगा, जो बकाया राशि है, ड्यू अमाउंट। समझ में आ गई बात ना? तो अब कैसे मिलेगा, उसका फार्मूला क्या होगा? क्योंकि जानते ही हैं कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू। किसको लिख सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, ड्यू अमाउंट को। और परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है, इनटू रेट। रेट क्या है यहाँ पे, दर कितना दिया है, 10%। 10% दिया है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और बट्टे में। तो यही फार्मूला होता है डिस्काउंट निकालने के, यही फार्मूला होता है डिस्काउंट निकालने के। तो कितना ड्यू अमाउंट था, 9,000।
गुड़े 10 और बटे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 90 इंटू 10 यानी 900, यानी 9000 में से 900 डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना जमा करेंगे? इतना भी नहीं आता है। 8100, 8100 रुपये जमा करेंगे। अरे 9000 में से 900 रुपये डिस्काउंट मिल गया, कितना जमा करेंगे आप लोग अकाउंटेंट बना दिया जाए तो बर्बाद कर देंगे कंपनी को। आप लोगों का कैलकुलेशन इतना तगड़ा है, सोच रहे हैं पता नहीं क्या है। मैथ पढ़ाऊं मैं आप लोगों को? क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं आप लोग? अब तक के 6 साल में सबसे वीक बैच मिला है, लड़कियां खासकर। जोड़ घटाना नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई होगी भाई? अगर हमको 9000 रुपये किसी को देना था और उसने हमको 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 900 रुपये कम हो गया, तो कितना पैसा देंगे हम? 8100 रुपये। बस यही काम यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे? वही सेम तरीका जो अभी मैंने सिखाया। यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे क्या, इक्वल टू, किसको सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट करना है, लिखना नहीं है। और गुणा कर देंगे। गुणा के लिए यहाँ क्या होता है? स्टार होता है। कितने से गुणा करेंगे? 10 से। 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 10% डिस्काउंट देना है। अगर 5 होता तो 5, 8 होता तो 8, 20 होता तो 20, जितना होता लिख देते। और भाग देने का सिंबल क्या होता है? स्लैश, यही स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। दो स्लैश होते हैं इसमें, एक फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड होता है। लेकिन डिवाइड देने के लिए या के लिए, जैसे नहीं कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि आप मेल हैं या फीमेल है, ऐसी लाइन लगी होती है, तो आप किसी एक ही को टिक करते हैं। इसका यूज किस लिए किया जाता है? और के लिए, या के लिए भी। या इसका यूज डिवाइड करने के लिए यानी भाग देने के लिए भी किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्लैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैश। पढ़ाया गया है ना? ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज किया स्लैश। अब कितना लिख देंगे? किसे भाग दिया जाता है? 100। तो जो चीज लिखने वाला है वो लिखेंगे, और जो सिलेक्ट करने वाला है वो सिलेक्ट करेंगे। और इंटर में देखिए 900 रुपया आ गया, और एक आ गया तो, एक आ गया तो सबका आ जाएगा। बस कॉर्नर पे आके क्या कर देना है? नीचे खींच देना है। देखिए सबका आ गया। हाँ, तो निकल गया सबका ना। तो चेक कर लीजिए कि वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। मान लीजिए 6000 को फिर वापस हम 5000 कर रहे हैं, तो देखिए जैसे ही 5000 करेंगे, ड्यू अमाउंट भी कम हो जाए, बढ़ जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। अरे भाई, 15,000 में से 5,000 पेड किए, कितना बाकी रह जाएगा? और डिस्काउंट भी बदल जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। देखिए तो फार्मूला का मतलब यही होता है, कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो हर जगह चेंजिंग होगी। और यही सच्चाई है, यही तरीका है ना। चलिए, यानी अगर 10,000 फीस मतलब बकाया था और 1,000 डिस्काउंट मिल गया, तो कितना जमा करेंगे? तो कैसे निकाला जाएगा? इक्वल टू, किसको सेलेक्ट करेंगे? डी अमाउंट को, और क्या दबा देंगे? क्या दबाएंगे? माइनस, किसको सेलेक्ट कर लेंगे? डिस्काउंट को, और क्या कर देंगे? इंटर। देखिए निकल गया। और एक का निकल गया तो सबका। और निकलने के बाद आपको दिखेगा कॉर्नर पे ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, ये एरर होता है, एरर आ जाता है। सबको सिलेक्ट करिए, और यहाँ एक पीला सा बना हुआ है बटन, बस क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ क्या, इग्नोर एरर, बस और करके सेव कर लीजिएगा। यही है आपका स्टूडेंट इज टॉपिक खत्म। अब आप लोग फार्मूला लिखेंगे। जो मैं फार्मूला फार्मूला कहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है बताइए? फार्मूला कहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है? ड्यू से अमाउंट। तो पहले समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हेडिंग आप लोग बनाए हैं उसके नीचे हेडिंग बनाएंगे। अभी रुक जाइए, पहले देख लीजिए क्या हेडिंग बनाएंगे। ड्यू। और ड्यू को निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाया है? इक्वल टू, सिलेक्ट किए हैं, किसको सिलेक्ट किए थे हम लोग? फी अमाउंट को। किसको सिलेक्ट किए थे? फी अमाउंट को। और माइनस कर दिए थे, किसको सिलेक्ट करके? सिलेक्ट पेड अमाउंट। सही है। और इंटर कर दिए थे तो आ गया था कि नहीं आ गया था? अच्छा, ड्यू के बाद क्या निकाले हैं? डिस्काउंट निकाले हैं। डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या लगाए हैं? इक्वल टू, किसको सिलेक्ट किए हैं? सेलेक्ट ड्यू अमाउंट को सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद क्या किए हैं? गुणा के लिए क्या दबाए थे? स्टार। और क्या लिख दिए थे? 10। अगर 5 होता तो 5, और भाग दे देंगे किससे? तो क्या निकल जाएगा? डिस्काउंट। और लास्ट हेडिंग क्या थी? बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाए हैं? इक्वल टू, किसको सिलेक्ट किए हैं? सेलेक्ट, किसको सिलेक्ट किए हैं? ड्यू अमाउंट को, और माइनस कर दिए हैं किसको? सिलेक्ट
डिस्काउंट है, क्या निकल गया आपका, बैलेंस निकल गया। अब आसान हो गया, अब तो कर लेंगे ना। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। हेडिंग के नीचे ऐसे न्यू अमाउंट हेडिंग, डिस्काउंट हेडिंग, सबका तीनों का फार्मूला क्या क्या लगाया हूँ मैंने लिख दिया, छाप लीजिए।